यूथ इस एज में मैंने ये देखा है कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि कोई जैसे आप बीटेक कर रहे थे और आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये वाला पाथ चुनना है। हमने कई बार एक दो बार सुना है कि कुछ यूथ जो ऐसा पाथ चुन लेते हैं ना, वो चुनते हैं कि हमें इस जर्नी पे चलना है। जैसे आप हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े, तो उनके आसपास की सोसाइटी और उनकी फैमिलीज वाले ना बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे बीटेक कर रहा था लड़का, अरे जॉब मिल जाती इतनी अच्छी, अरे ये क्या कर दिया, ये स्पिरिचुअल जर्नी पे क्यों चल पड़े हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं, कि क्या उस जर्नी में वो चल पड़ते हैं तो क्या फ़र्क आ जाता है? क्योंकि अभी जो सोसाइटी का सोचने का जो ढंग है वो बदल गया है। अभी जैसे मैं धोती कुर्ता पहन के रहता हूँ या हमारे एक भारतीय परिधान या वैष्णव परिधान में रहता हूँ, तो लोग देखते हैं अलग दृष्टि से। लेकिन आज से यदि 100 वर्ष पूर्व जाएं तो कोई यदि पैंट शर्ट में रहेगा तो लोग उसको अलग दृष्टि से देखते, क्योंकि पहले तो सब भारत में धोती कुर्ता ही पहनते थे, हमारी संस्कृति के परिधान ही पहनते थे। तो समाज की सोच बदल गई है। अभी उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो भौतिक हो गई हैं। उनकी जो प्राथमिकताएं, मटेरियल एडवांसमेंट हो गया, लालच लालच है, ग्रीड है, अधिक से अधिक भौतिक चीज़ें उपलब्धि करने की जो आकांक्षाएं वो बढ़ गई हैं। उनके अंदर जो अध्यात्म का जो महत्व है वो कम हो गया है। इसलिए आजकल लोग ऐसे सोचते हैं। उनको पता नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसी कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो लोगों को बताए, समाज को बताए कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रहा जाए। तो समाज से इस तरह के फ्रिक्शन आते हैं। लेकिन वहीं मैं समाज को एप्रिशिएट भी करूँगा कि एक समय के बाद जब वो देखते हैं कि यदि मान लीजिए आज मैंने ये स्पिरिचुअल पाथ को अपनाया है, तो आज मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने में जो निमित्त मात्र बन पा रहा हूँ, जो एक इंस्ट्रूमेंट बन पा रहा हूँ, उसको वही समाज जब आज देखता है, जो समाज पहले उसको क्रिटिसाइज करता था, निंदा करता था, तो आज वो एप्रिशिएट करते हैं। तो शुरुआत में मैंने भी जब इस रास्ते को अपनाया तो एक फ्रिक्शन हुआ, क्योंकि जब जीवन में यू टर्न लेते हैं ना, ये तो पूरा यू टर्न था। राइट। और तो फ्रिक्शन हुआ, तो उस फ्रिक्शन को हमने टॉलरेट किया, समझाने की कोशिश की, और जब यू टर्न पूरा हो जाता है तो फ्रिक्शन हट जाता है। तो आज वही लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। ऐसा बिल्कुल है। सही बात आपने कही। वाक़ई में आपने ये सही कहा कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ये नहीं सिखाता कि हर परिस्थिति में खुश कैसे रहा जी, जी, जाए। जी। और सोच बदली हुई है। हुँ, और जब कोई लगता है कि कोई एक अलग रास्ते पे हमारे उससे चल रहा है तो लोग एक बार फ्रिक्शन ज़रूर करते हैं। हुँ। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन किया कि आपने कैसे हैंडल किया उन चीज़ों को। तो जैसे आपने जब आप इस रास्ते पे चले हैं और आपने इसको अपनाया, आपको जब आप हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े, तब और उससे पहले की आपकी दिनचर्या में क्या फ़र्क आया? तो पहले हम लेट सोते थे, लेट जगते थे, और अभी जब हम युवाओं को बोलते हैं कि देखिए अब तो हम 4 बजे जगते हैं, तो युवा बोलते हैं 4 बजे जगते हैं, 4 बजे तो हम सोते हैं, आप जगने की बात कर रहे हैं। तो ये सब वातावरण का फ़र्क है। पहले कॉलेज में पढ़ते थे। हालांकि मेरा जीवन उस तरह का नहीं रहा कि मैंने कभी लाइफ में कुछ व्यसन नहीं अपनाए, कभी ऐसा, क्योंकि परिवार से वैसे संस्कार मिले। तो परिवार की, मेरे माता पिता की मेरे ऊपर एक विशेष उनका संस्कार रहे, तो उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं किसी गलत आदतों में नहीं फंसा। हाँ, लेकिन थोड़ा तो 6 बजे जगना, 7 बजे जगना, लेट सोना थोड़ा तो रहता था। और मन भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत रहा हो। अम, लेकिन जब इस दिशा में आए तो वातावरण मिला, भक्तों का संग मिला, जो कि सबसे बड़ी चीज है। वैष्णव संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं का, भगवान के शुद्ध भक्तों का थोड़ा सा भी संग मिल जाता है तो जीवन सिद्ध हो जाता है। तो साधु संग मिला, वो भक्तों का आवरण मिला, वातावरण मिला, तो जीवन बदल गया। तो सब जब जगते हैं आश्रम में, 4 बजे जगते हैं, तो हम भी अपने आप जग जाते हैं। और फिर स्नान करके 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, फिर हरे कृष्ण मंत्र का 2 घंटे जप करते हैं, फिर उसके बाद दर्शन आरती, फिर उसके बाद कीर्तन, भगवान के सामने नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर श्रीमद् भागवत का प्रवचन करते हैं, फिर सभी भक्तों के साथ बैठ के भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर अपनी सेवाएं करते हैं, फिर शाम को भक्तों के साथ प्रसाद। तो ये जो वातावरण जो मिला है उसकी वजह से जीवन बदल गया। तो
यदि इसको मैं संक्षेप में कहूँ तो इसमें पूरी तरह आने से पहले जो जीवन था, उस जीवन में हम अकेले थे और हमें पता नहीं था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने मन से ही उस जीवन को चला रहे थे, जो भी हमें थोड़ा बहुत समझ में आता था। किसी ने इधर बोला तो इधर चल दिए, इधर बोला तो इधर चल दिए। कोई शास्त्रिक आधार नहीं था जीवन का। अभी हरे कृष्णा मूवमेंट में, आश्रम में श्रीला प्रभुपाद और भगवान कृष्ण सभी वैष्णवों की कृपा से अभी जीवन का एक उद्देश्य है, एक वातावरण है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, शास्त्रिक आधार है जीने के लिए। यदि मैं जो जीवन को जी रहा हूँ वो शास्त्रों में लिखा है, तो ये जो परिवर्तन है। और सबसे बड़ी चीज़ फिर कोई पूछ सकता है तो अब आप खुश हैं पूरी तरह? मैं पूरी तरह खुश हूँ और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये जीवन मिला, भक्तों का संग मिला, भगवान की कृपा मिली।